ओ अस्सलाम। रमज़ान साहब बोल रहे हैं? रमज़ान साहब बोल रहे हैं मालेगांव से? जी, आपकी एक तहरीर आई है, पोस्ट कब्र पर आई अज़ान से पहले दुरूद पढ़ने के मुतालिक। जी, तो इस पर थोड़ी बात कर सकते हैं आप? मैं तो अभी इस वक्त तो बीमारी है, बात करने तो इतना टाइम है नहीं। जी, इतना टाइम है नहीं, अभी बीमार हूँ, बिस्तर पर। बीमार हैं आप? जी तो बिस्तर पे लेट कर आराम से अच्छा मौका है बात करने का। जी, बात करने का अच्छा मौका है, तो बिस्तर पे है तो। मैं आप बोल कौन थे? तो रमज़ान साहब जी, तो मैं पूछ रहा था कि अज़ान से पहले दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए या कोई और दुरूद पढ़ना चाहिए? सबसे अफजल दुरूद कौन सी है? पहले पोस्ट मोहतरम कौन सा पोस्ट तो पढ़े है, पहले तुम वो देखो मेरी। हैं? और एक काम करो, पोस्ट तो जो पढ़े है आप मुझे तो इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप, उस पर सवाल लिखकर डाल दो। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। आपका जवाब दे दूंगा। रमजू साहब, मैं पढ़ रहा हूँ, सुने आप मालेगांव से है ना? भाई आपको मोहतरम, अरे कोई मसला नहीं, अगर आप भी मालेगांव से हो तो मुलाकात कर लें। मेरी बात सुनो ना, आप फोन ना काटें। मैं क्या बोल रहा हूँ? आप फ़ोन ना काटें। आपने यहाँ पे लिखा है, क्या बोल रहा हूँ? मौलवी शमउल कासिमी साहब ने चंद दिन कबल अपने अकाउंट से। क्या बोल रहे हो आप? मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप पढ़ते जा रहे हो भाई। नहीं, आप मेरी सुन लेना। कौन? मैं आपको जानता नहीं। जानने की क्या ज़रूरत है भाई, जब एक दीनी बात चल रही है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, अज़ान से पहले आपने मेरी तहरीर पढ़ी है तो मोहतरम, अगर आपको कुछ इस पर एतराज़ है तो नहीं, एक सवाल करना है, सिर्फ सवाल करना है। एतराज़ अभी तो एतराज़ फ़िलहाल एतराज़ नहीं है, फ़िलहाल एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। तो वही सवालात मोहतरम, वही सवालात आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। व्हाट्सएप पे क्यों? फिर मैं आपको जवाब पर क्यों पाबंद? तो यहाँ जवाब दे नहीं सकते आपको नहीं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, रमज़ान साहब क्या अर्ज कर? नहीं, रमज़ान साहब कौन हो, क्या हो, मैं आपको तो भी जानता नहीं। अच्छा, किसी से गुफ्तगू करने के लिए जानना ज़रूरी है, पहचान ज़रूरी है तो उसकी जरूरी है, बगैर पहचान गुफ्तगू नहीं हो सकती। जरूरी है, बंदा कौन है क्या है उसका इल्म थोड़ी मुझे अभी। तो मैं बता रहा हूँ, आपने मैं बता रहा हूँ सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अहले हक़ अहले सुन्नत जमात देवबंद ताल्लुक़ रखता हूँ। आपने पोस्ट भेजी है कि न जाने दयाबना को दुरूद पाक की आवाज़ से इतनी तकलीफ़ और पेट दर्द क्यों शुरू हो जाता है कि जब तक उसे शिर्क को बिदात न कहे उनका वक्त नहीं गुज़रता। क्या अजब इत्तेफाक के ज़िक्र इलाही शैतान भागे। देखो, ये आपने लिखा है ज़िक्र महबूब इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देवबंद वहाबी भागते हैं। तो मैं ज़रा आपसे पूछता हूँ, ज़रा इसका जवाब दें। रमज़ान साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अज़ान से पहले कौन सी दुरूद पढ़ते हैं आप? दुरूद कौन सा अफजल है, दुरूद इब्राहिमी और कोई और दुरूद? और आप अज़ान से पहले जो पढ़ते हैं, क्या दुरूद पढ़ते हैं? जवाब तो दें। भागा फ़ोन काट के मरदूद। ये खबती रिफ़त काड़ी भड़काती का रूहानी बाप है। ये फेसबुक में अपने आला हज़रत की तरह कुर्ते उठाए रक़्स करता है, लेकिन हमारे सामने इसकी हालत इस तरह ख़राब होती है जिस तरह अज़ान सुन कर के शैतान की हालत ख़राब होती है। देखो सामीन, ये रमज़ू रज़ा ख़ानी मालेगांव से है। ये फ़ोन काट करके गिरते पड़ते भागा। रमज़ू रज़ा ख़ानी मालेगांव का रिफ़त काड़ी भड़काती का रूहानी बाप।